हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबको अपने पूरे दिन का रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो हम क्या करते हैं वो सब मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया एक सेब और ये नारियल। तो मुझे यही लेना है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको सुबह उठ के एप्पल खाना है और नारियल पानी भी पीना है। और सुबह सुबह हमारे यहाँ पर एक ये प्यारी प्यारी तो चिड़िया आ गई जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने लिया एप्पल और फिर बाहर पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा और फिर मैं लग गई अपने एप्पल को काटने के लिए। तो फिर हमने अपने एप्पल को काटना चाटना स्टार्ट कर दिया। और एक बात बताओ, क्या आपको भी एप्पल खाना पसंद है या फिर नहीं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर लेना। ओके। और फिर हमने अपने सारे एप्पल को काट लिया और फिर ये नारियल की बारी आई। इस नारियल का क्या करेंगे भाई, इससे बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है मेरे को। कोई बात नहीं, पहले मैं अपना ये जो मैंने कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है ना, इसे मैं बाहर डाल के आती हूँ भाई। तो फिर चलते हैं बाहर और बाहर जाके इस कूड़े को डाल के आते हैं। और देखो, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ना, ये सब प्लांट मैंने लगा रखे हैं। मैंने वैसे बाहर की साइड लगाया पर ये यहाँ पर भी आ गई है बेल, काफ़ी बड़ी हो गई है, पहले तो बहुत छोटी थी। और देखो हमारा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। अब हम जाते हैं अपने घर के अंदर क्योंकि हमें नारियल को भी इसमें से पानी निकालना है। अरे अरे, आज मेरे प्लांट पर कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, तो मैंने तो देखना भूल ही गई थी। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये रहे मेरे सारे प्लांट जिन्हें मैं रोज़ देखती रहती हूँ। ये हमारा मंदिर है। तो हम चले अंदर और फिर आई नारियल की बारी, क्योंकि एप्पल तो मैंने काट लिए थे। अब मेरा नारियल की बारी आई। अब मैं इस नारियल को भी काटूँगी और फिर एप्पल को हम बाद में खाएँगे। आपको खाना है तो आप भी खा लीजिए। अरे नहीं, पहले मैं एप्पल ही खा लेती हूँ। तो ये सारे एप्पल अब मेरे को फिनिश करनी है, तो मैं अपनी एप्पल खा रही हूँ, आप भी खा लेना। ओके। और ये ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। और इसलिए मैं खाना, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना है इसलिए। तो मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। और अरे रुको रुको, मैं ना अपनी बहन को दिखाने को, देखो जो अभी भी सो ही रही है। मैंने इतनी बार बोला कि उठ जा, पर ये उठती ही नहीं है। मैं इसका क्या करूं भाई। और इसीलिए मैंने इसके लिए भी एप्पल काटे थे, पर ये तो उठती ही नहीं है। और देखो, देखने के बाद दोबारा सो गई है भाई। नारियल की बारी, तो अब इसमें इसे छीलते हैं। पहले तो मैंने इसे काटा थोड़ा धीरे धीरे और फिर मैंने, पर ये इतने आसानी से कटने वाला नहीं था। तो मैंने धीरे धीरे इसका छिलका ये निकाला और फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे नहीं कटेगा। तो फिर मैंने चाकू को इससे जो पहले ऊपर जो बड़ा बड़ा सा था, ये बड़ा वाला छिलका, ये मैंने काटा। और फिर मैं सोच रही थी कि इसमें पानी कैसे, तो मैंने इसमें चाकू डाला और भाई ये क्या हुआ आप देखना भी। ये सारा पानी मेरे मुंह पे आकर के डाला और भाई क्या हुआ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अगर डॉक्टर ने बोला है नारियल पानी पीने के लिए, तो फिर भाई इतनी मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और देखो, वैसे इसमें ज़्यादा नारियल पानी था, शायद इसीलिए इसका सारा पानी निकल आया। और इसका सारा पानी मेरे ऊपर आकर के गिरा और मैं पूरी की पूरी भीग गई इसके पानी से। और फिर मैंने इसे चारों तरफ से ऊपर से काटा और फिर मैंने निधि को बोला कि कुछ बर्तन लेके आ जिसमें मैं इसका सारा पानी निकाल सकूं। खैर, निधि को मैंने कई बार बोला कि उठ जाओ, जब उसके बाद वो उठी और फिर वहाँ से कुछ बर्तन लेके आई। और फिर मैंने उसमें ये
नारियल पानी कर दिया और देखो वो फिर से सो गई और तो हमारे नारियल पानी में से इतना सारा पानी निकल गया था। तो फिर अब मैं ना इसे गिलास में करूँगी और फिर मैं इसको पीऊँगी। वैसे इस नारियल में से ना पूरा 1 गिलास नारियल पानी निकल गया था और फिर मैंने इसे पिया। और देखो ये मेरी बहन अभी भी मुझे परेशान कर रही है, मुझे कुछ नहीं करने देती, तो मैंने इसे एंजॉय किया। फिर नारियल पानी पीने के बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, क्योंकि घर में ना काफ़ी गंदा हो रखा था और बारिश का भी मौसम सा हो रहा था। ऐसा हो रहा था जैसे कि बारिश आने वाली है। फिर मनी प्लांट को ऊपर उठाया मैंने और फिर इसे अच्छे से यहाँ पे सारे को मैंने झाड़ू लगाई। घर के बाहर ये सारे प्लांट मैंने ही लगा रखे हैं और ये पर्पल मनी प्लांट जो दिख रहे हैं ना आपको, ये भी। और इधर ना काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है जो कि मैंने प्लांट के लिए मैं लेके आई थी ना, ये वाली, ये भी हमने ही लगाया था ये प्लांट भी। और ये जो इधर मिट्टी पड़ी हुई है ना, मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ करूँ, इसे इकट्ठा करके यहाँ पे भी कुछ लगाएंगे, क्योंकि मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है। फिर मम्मी ने मेरे लिए दलिया बनाया और मैंने बोला कि इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत बनाना मेरे लिए। और फिर मम्मी ने मुझे बोला कि बाहर जाकर देखो, वहाँ पर काफ़ी तेज़ आंधी आई हुई थी और जितना भी कूड़ा था वो सारा आंधी की वजह से ना हमारे घर में ही आ गया। देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया। जहाँ पे मैंने सारे को झाड़ू लगाई थी ना, तो वहाँ पे सारे को गंदा भी हो गया और इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि हवा में सारा कूड़ा हमारे घर में ही आ गया और फिर मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ा। और बाहर काफ़ी तेज़ हवा आई हुई थी और मेरी मम्मी मेरे लिए दलिया भी बना रही थी, क्योंकि मम्मी ने मेरे को बोला था कि मैं दलिया बनाऊंगी। तो मम्मी यहाँ पे दलिया बना रही है मेरे लिए और मम्मी ने गैस पे रख दिया है, अब मेरा दलिया रख देगी। और फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि जाके पानी लेके आ दलिया के लिए। तो फिर मैं फटाक से गई और बर्तन लेके वहाँ से फिर मैंने दलिया के लिए पानी ले लिया। फिर मैंने पानी डाला और पानी भर जाने के बाद फिर मैंने वो पानी मम्मी को दिया ले जा कर के। और फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि और फिर मैंने मम्मी को पानी ला के दे दिया। मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम्हारे लिए ना पानी पीने के लिए भी गर्म करना है। तो फिर मम्मी ने मेरा पानी पीने के लिए भी गर्म कर दिया और साइड में मेरे लिए दलिया भी गर्म कर दिया। और ये ना हमारे यहाँ पे मंदिर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ से देखती हूँ
और ये मंदिर है किधर भी है। और आज तो हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, क्योंकि और बारिश का मौसम भी तो हो रहा है ना। और देखो हमारे यहाँ पर ना सारे को तो पत्ते ही हो गए हैं। ये नीम का पेड़ है ना, तो इसके पत्ते हवा से ना हमारे घर तक भी आ जाते हैं। और ये जैसे देखो बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है शायद। अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। वैसे अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, इतनी तेज़ तो हुई नहीं है, मतलब धीमी धीमी बारिश पड़ रही है। अब देखेंगे। तो मम्मी ने ना मेरे लिए दलिया बना दिया। अब मैं इस दलिया को खा लूँगी थोड़ी बहुत देर में। और फिर क्योंकि इस दलिया को खाने के बाद ना मेरे को दवाई भी लेनी है, तो आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स दलिया। और फिर थोड़ी देर बाद तो हमारे यहाँ पर ना इतनी तेज़ बारिश हुई कि भाई पूछो ही मत, बहुत तेज़ बारिश हुई। और हमारे यहाँ ना सारे तरफ तो गीला ही गीला हो गया और बादल से हो गए ऐसे। इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमारे पूरे बरामदे में ना पानी पानी हो गया बहुत ज़्यादा। और हमने ना वहाँ से बरामदे से जो हमारा चूल्हा रखा हुआ था, हमने वो भी वहाँ से उठा लिया, क्योंकि वो ना भीग जाता। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी आज हमारे यहाँ पे। देखो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है ना। और फिर जो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी थी ना, फिर मैंने अपनी वो दवाइयाँ ली। और ये सब दवाइयाँ दी है मुझे डॉक्टर ने, ये डॉक्टर का पर्चा है। और फिर ये मेडिसिन्स वगैरह भी है, ये भी मुझे लेनी है। अब मुझे डेली यही लेनी पड़ेगी। अभी मैं 3 दिन की दवाई दी थी डॉक्टर ने, और फिर बोला है कि आगे फिर लेके जाना। अभी रेगुलर ही लेके जानी पड़ेगी उनके वहाँ से दवाई, इसलिए अभी 3 दिन की दी है। और ना हमारे यहाँ पे फिर मैं बाहर गई, और बाहर जाके ये है हमारे यहाँ पर जैकी, मैं इसे देखने के लिए गई थी। मम्मी ने बोला कि इसे रोटी दे दे, पर ये यहाँ पे रोटी खाता नहीं है। ये हमारे घर के ना बाहर जाके रोटी खाता है, इसलिए फिर मैं इसे बाहर ले जाके मैंने इसको रोटी दी। और ये ना वहीं पे रोटी खाता है। अगर मैं इसे घर में भी देती हूँ ना, तो भी बाहर ले जा कर के ही खाता है ये। और इससे ना हमारे यहाँ के सारे कुत्ते डरते हैं। और ये ना बहुत अच्छा डॉगी है। और ये डॉगी ना हमारे यहीं पे रहता है, हमारे मोहल्ले में ही। और फिर मैं ना मम्मी को ये सदाबहार का जो फूल है ना, पता नहीं सदाबहार के मेरे जो प्लांट है ना, उस पर इतना छोटा सा और प्यारा सा फ्लावर आया हुआ था ना। और ये ना मैंने मम्मी के कान में डाल दिया ईयररिंग्स के, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। और मम्मी ने बोला कि ये काफ़ी छोटा है ना, और ये जो और मेरे यहाँ पे जो फ्लावर आए हुए हैं ना, ये तो बड़े हैं, पर इसका साइज़ ना बहुत ज़्यादा ही छोटा था। तो फिर हमने इसमें देख रहे थे कि और भी छोटे भी है क्या इसमें फ्लावर। तो फिर हमने ये वाला फ्लावर लिया, और मम्मी के दूसरे कान में हमने डाला ईयररिंग की तरह। पर ये ना उसमें डाला ही नहीं, मम्मी के कान में हमने बहुत कोशिश की डालने की, पर ये तो डाला ही नहीं। मम्मी बोल भी रही थी कि रहने दो, पर फिर हमने डाला, क्योंकि मम्मी के कान में ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी ना बड़ी खुश हो गई जब हमने ये किया मम्मी के लिए। और आज ना हमारे यहाँ का जो मौसम है ना, वो भी बहुत अच्छा हो रहा था। देखो बारिश के बाद सच में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, और सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये। और फिर मैंने ना मम्मी के कान में ये डाल दिया, और फिर ये दूसरे वाला तो मम्मी के कान में डाला ही नहीं। और आप मुझे ये बताना इसका साइज़ इतना छोटा क्यों हो गया, क्योंकि और मेरे पास जो सदाबहार के प्लांट है ना, उनके फ्लावर का जो साइज़ है वो तो काफ़ी बड़ा है। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, इनका साइज़ देखो आप, और इनका साइज़ देखो, है ना, ये काफ़ी छोटे हैं। ये किस वजह से है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ये बड़ा प्यारा लग रहा था देखने में। और मेरे पास ना काफ़ी सारे सदाबहार के भी प्लांट है ना, वाइट भी है और ये वाला भी है। और मुझे वाइट और ये दोनों कलर ना बहुत अच्छे लगते हैं। देखो वो रहे, उनके भी फ्लावर काफ़ी अच्छे और बड़े आते हैं। पर ये पता नहीं ये इतने छोटे छोटे प्लांट आए। फिर मैंने सोचा कि मैं छत पे भी जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था ना। और मम्मी ने मेरे को बोला कि जल्दी आ जाना, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं ना, उनके डर से हम ना छत पे बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैं छत पे आई। पर मैं जल्दी से यहाँ से फिर नीचे भी चली गई। और आज छत का व्यू ना बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ का व्यू। और फिर ये सब देखने के बाद मैं ना नीचे आ गई, और नीचे आके मैंने देखा कि मेरी जो छोटी बहन है ना निधि, वो बर्तन साफ़ कर रही थी। और आज ना मम्मी को बैंगन बनाने थे,
तो हमने बैंगन काट रही है और आज हमने बैंगन की सब्ज़ी बनाई। और निधि देखो बर्तन साफ़ कर रही है और ये मुझे कह रही थी कि मेरी वीडियो मत बना। और फिर एक एक करके मम्मी ने सारे बैंगन को छील लिया था और फिर मम्मी ने ना आज बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि काफ़ी अंधेरा हो गया है तो लाइट जला दे। तो फिर मैंने घर में अंदर से जाके मैंने लाइट जला दी बाहर की, क्योंकि काफ़ी अंधेरा और काफ़ी टाइम भी हो गया था ना, इसलिए। और देखो ये बेचारी आज इसने पता नहीं कैसे बर्तन साफ़ कर दिया है, वैसे ही करती नहीं है। और फिर मम्मी ने ना सारे बैंगन भी छील लिए थे। और फिर आज ना हम बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगी मेरी मम्मी, और मेरे लिए बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने खिचड़ी के लिए बोला है। तो बाय दोस्तों, अगर मेरे दूसरी वीडियोस देखना आप ज़रूर।